मैं पापा के पास गया, पापा ने मेरे को बोला मम्मी शायद गायब हो गई है। मैंने बोला मम्मी गायब हो गई है तो आप क्या यहाँ पे बैठे हुए? पापा कह रहे तो बहुत खुशी वाली बात है। मैंने बोला मम्मी गायब हो गई और आपको खुशी हो रही है। हुण कट देने दिन नहीं हो कट दी है रात, रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डिम्पल मलन ब्लॉग्स। और आज बहुत ही दिनों के बाद यहाँ का मौसम बड़ा क्लियर हुआ है तो हम निकले हैं वॉक करने। और यहाँ का व्यू देखो, ऊंची ऊंची देखो बिल्डिंगें और बीच में हमारे विलास, ये छोटा सा पार्क। और मलन साहब को ये पार्क बहुत पसंद आ गया है। यहाँ से निकलते ही नहीं है। हमें ना किसी ने बताया कि आसपास बहुत सारे पार्क हैं, वहाँ सैर करने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते ही नहीं। सोसाइटी इतनी पसंद आ गई है। इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी किसी पार्क में भी नहीं मिलेगी जितनी इस सोसाइटी के अंदर है ग्रीनरी। वहाँ होते थे ना तो कहते थे रोज़ पार्क जाना है, क्योंकि वहाँ पे दोस्त थे, बातें करनी होती थी। यहाँ तो निकलते ही नहीं है, कह रहे यहीं पे ही घूम ले, क्योंकि यहाँ तो दोस्त सिर्फ मैं ही हूँ तो मेरे को और कहीं नहीं लेके जाते। तो बीबी से अच्छा दोस्त थोड़ा कोई होता है। ओए होए, समझ आ गई, देर आए दुरुस्त आए। हमें शुरू से ही समझ मतलब यहाँ आके बीवी की वैल्यू बढ़ गई। वहाँ दोस्त ज़्यादा थे और बीवी को छोड़ देते थे। सबको पता है ना, पार्क में मैं अकेली सैर करती थी, मलन साहब अपने दोस्तों के साथ करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं बीवी से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। बट यहाँ पार्क में जाने से तो बेहतर है ना, ये पार्क से तो बढ़िया पार्क है यहाँ पे अंदर ही, तो फिर बाहर क्यों जाना। चलो अब शुरू करते हैं वॉक। चल वॉक तो हमने कर ली, बस अब जा रहे हैं घर। अभी मेरा फिजियोथेरेपी का सेशन है, क्योंकि निश्चय अभिषेक तो रहते हैं बिज़ी, तो उनको कभी मौका नहीं मिलता मेरे साथ जाने का, तो इसलिए अभिषेक ने ना घर पे ही बुला दिया। कह रहा आपका फिजियोथेरेपिस्ट घर पे ही आ जाएगा, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैक में प्रॉब्लम है। तो बस अभी जाएंगे घर, नहाऊंगी, कान्हा जी का थोड़ा काम करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी। और मलन साहब की तो अभी एक्सरसाइज ही नहीं पूरी हो रही। देखो बस करो सर, चलते हैं घर। कह रहे आज ही सब कर लेना है, पूरी वॉक, पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि बाद अभी जाके घर तो बेड पे ही लेटना है, फिर सारा दिन नहीं उठना। फिर इन्होंने अंदर आते ही मलन साहब का हुक्म हुआ है नींबू पानी का। शुक्र है चाय नहीं मांगी, कह रहे पहले नींबू पानी। और आजकल मौसम कैसा है ना, गंदा मौसम। एसी चलाओ तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। और अगर बाय चांस कभी रात को चलता रह जाए तो सुबह ऐसे कितनी बॉडी पेन होती है, उठने का मन नहीं करता। ये सिर्फ बारिश की वजह से हो रहा है। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है चना सैलेड विद किनुआ, ये ग्रीक योगर्ट विद नट्टीज एंड एवोकाडो टोस्ट है। आप दिख नहीं रहे सर। किनुआ, ग्रीक सैलेड, एवोकाडो टोस्ट, ये सब क्या हुआ है? दिस इज कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट। अरे छोले भटूरे नहीं दिए जा रहे ना, छोले भटूरे बंद हो गए इस घर में बनने, बस यही खाओ अब। यू दिखना तो अच्छा लग रहा है, पर यू होवे क्या है? आप खा के टेस्ट करके बताओ सर क्या होवे है। टेस्टी तो है, पर बात तो अभी भी हुई है कि छोले भटूरे कहाँ यू के होवे है। इससे बनेगी तेरी बॉडी। हाँ, टोस्ट भी खा लो। ये क्या है? हरी चटनी लगा रखे है, एवोकाडो है, चटनी भी वो है। ये सब कब से शुरू हो गया घर में? बस अब यही बनेगा आजकल। ये अब्बू ने जब से जिम विम करना शुरू किया तब से हुआ है क्या? और मैं फिर नई नई इन्वेंशंस करती रहती हूँ। ये चटनी आज बहुत बढ़िया, इसमें बहुत कुछ डाला मैंने। ये सब तो सही है मम्मी, पर मैं कह रहा हूँ छोले भटूरे बनाओ। तो छोले भटूरे का कब से हो गया वो शौकीन? जब से मिलने बंद हो गए। हाँ, जो चीज़ नहीं मिलती ना बंदा उसी के पीछे भागता है। या आलू पूरी बना लो। ठीक है।
या छोले भटूरे। आप ये अभी इंजॉय करो, फिर सोचेंगे। ओके। चटनी में आज हमने डाला है धनिया, पुदीना, प्याज, लहसुन, एवोकाडो, पनीर और नींबू का रस। बहुत मस्त चटनी बनी है। क्या कह रहे हो? ये क्रीम थी क्या थी? योगर्ट, ग्रीक योगर्ट। मजा आ गया, ताकत आ रही लग रहा है। सही में। ये पता क्यों बना आज ब्रेकफास्ट नोनो? ये वाला पापा कहते जो तू अब्बू नु खिलानी वही खिलाया कर। चने और वो जो बना रखा था सैलेड, चना सैलेड बहुत बढ़िया था। तो और ये भी बहुत अच्छा था योगर्ट। और मजा आ गया। टोस्ट। पर मैं तो फिर भी कह रहा हूँ छोले भटूरे खाते हैं। हाँ। पापा को तो पार्टनर चाहिए। भटूरे। नहीं नहीं, मैं कभी के एक मिनट पकौड़े भी कहीं से साल 6 महीने में एक बार, वो भी घर के। भटूरे का दिल कर रहा है, पर खाएंगे घर के जिस दिन भी खाएंगे। आलू पूरी, छोले भटूरे, मतलब ये सब, गुलाब जामुन। ये दोनों ना भूमिका बांध रहे हैं कि हमें अब छोले भटूरे या आलू पूरी मिले, है ना? चल भाई चाय पिला दे अब तू आधा कप। बस खाने में तो पता नहीं कौन सा नशा था। मैं यहाँ खाते खाते ही ऐसे नींद आ रही थी और सो गई। यहीं पड़े हैं मेरे दोनों बोल और मैं तो सोई सोई। इधर ये देखो, इसने खाना खाया और ये भी सो गया। ये भी यहाँ से पड़ा। ऐसे लग रहा है कि खाने में कोई अफीम की गोली डाली थी मैंने, कोई नशे वाली। बोलो। मलन साहब आप बैठ गए, अब खड़े हो जाओ। मैं तेरा नौकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ जो मैं खड़ा हो जाऊँ? मेरे बाप के नौकर नहीं हो, मेरे बाप ही हो आप। टी शर्ट बड़ी सेक्सी डाली हुई है भाई, हमें भी ऐसा वकांडा फॉरएवर है। वकांडा फॉरएवर। उतार के पकड़ा दे इनको कि ये लो पहनो। ऐसी सी है कोई। ले लो, थैंक यू। ले लीजिए। जब मर्जी तांकू पहनो। तांकू ले लीजिए। दांकेशुम। ले मेरे को लीजिए और मंगा ना, लूंगा। ऐसे बोलना मेरे को है। बहुत ले है। लीजिए ना। पापा जी जी आप बैठ गए? नहीं, बैठना है। मैं तो खड़ा हूँ। आप खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर मैं सो रहा हूँ। सो रहे हो तो उठ जाओ, फिर नहीं उठता। तो फिर क्या करेंगे आप? खाना उसको खाएंगे? देखो, उसको देखो, आप उसको देखो। खाना खाएंगे? स्मार्ट लौंडा तुम्हारा, स्मार्ट है। चिकना टिल्लू। अरे बस करो ये, मदन चिकना। चिकना तो नहीं हो। किसी ट्रिगू। फिल्म में था मदन चिकना। नहीं अब तो ट्रेगो तो चिकना नहीं है अभी। अभी बोला है तो फिर आजकल जाके तो अपना ट्रिप सिर्फ दाढ़ी करके रखता है। इसका कोई भरोसा नहीं, अभी पूरी उड़ा दे। नहीं पूरी नहीं उड़ाऊंगा। कल मैं यहाँ तक तो रखा था, लंबे लंबे नहीं रखेंगे। वो पुरानी फिल्मों के विलन की तरह। जब बस। से वापस आए हो यही जिंदगी है। कोई खाता हूँ सो जाता हूँ, सोने फिर का उठता नाम हूँ, लिया खाता तो हूँ, फिर वो सो देख, जाता हूँ। उबासियां मार रहे हैं वो भी। अरे सच में हम्म खाता हूँ, टीवी लगाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, खाता हूँ, टीवी देखते देखते फिर सो जाता हूँ। कभी उस वाले सोफे पे सोया होता है, कभी ऊपर जाके सो जाता है। जब देखो सो तुड़ू ही हो चुका अरे बढ़िया जिंदगी, ऐसे मजा आता है। अब जो रिटायरमेंट ले ली है तो फिर रिटायरमेंट हाँ, की जिंदगी भी तो पापा जी से है। जफ्फी डाल के रखा कर, वो भी तो रिटायर्ड है ना अब। पापा जी, पापा जी, पापा जी आप क्या कर रहे हो? पापा जी, पापा जी ऑलवेज ट्रिगो की ये वाली, पापा जी, ये तो बेस्ट है भाई। ये बहुत अच्छी लगती है और हर टाइम लगाए रखते हैं। अरे वो और छोड़ो। पता क्या, पापा सुन जी का पोज तो देखो। बस अब तू भी ये ले ले पोज। तो ये दर्द हो रही लात में, पता क्या, सुन, ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब फिजियोथेरेपी वाला आता है ना तो वो भी पापा ना म्यूट करके रखते हैं। वो कहेगा मलन साहब थोड़ी आवाज तो बढ़ाओ, आवाज करके देखते हैं ना, ऐसे म्यूट पे क्यों देखते हो? वो तो उसको उसको भी- भी सुनता हूँ मैं आते ही। ऐसे बैठने का, एवरीबडी हु इज वाचिंग ऐसे बैठा करो। पर पापा ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा पोज है, आप पूरे दिन कैसे बैठ जाते हो? अरे ये तो तुम अब बेड बुड आ गए। पुराने जमाने में जो दुकानें होती थी ना,
नीचे गद्दे बिछे होते थे, उनके ऊपर मोटे मोटे सराने रखे होते थे, जितने भी लाले सेठ धन्ना सेठ होते थे ना वो ऐसे ही बैठे होते थे, वाइट कुर्ता पजामा डाल के। उस टाइम जीने शीने कौन पहनता था? ये तो आप मेरी अंबाला वालों की बात कर रहे हो? अंबाला वाले की नहीं, दुनिया के सारे ही ऐसे ही थे पहले। हाँ, अंबाला क्या है? मेरे माँ में भी कुर्ते पजामे पहन के दुकानों पे बैठते थे। अभी नहीं होगा। अंबाला मेरे पिक्के हैं। क्या होता है बताओ। अंबाला मेरे मम्मी डैडी मम्मी पापा का घर, वो वैसे अंबाला वाले ऐसे ही करते हैं। अब वो उस पे बैठना शुरू हो गए हैं, उन्होंने काउंटर वाउंटर बना लिए। पूरी फ्रिज, एक चॉकलेट खाने के लिए पूरी फ्रिज बस एक पीस। अब फ्रिज पूरी खुली पड़ी है। वो छोड़ो, हाँ, मुझे बस एक बात का जवाब दो। अब्बू कहाँ है? बस तेरे से मिल उसने बोला था 2 दिन में वापस आ जाएगा। तो बस तेरा मैसेज मिल गया उसको, आ रहा है कल आ रहा है। अब 2 दिन तो लगते ही है ना। अब वो आएगा 2 दिन बाद, फिर तू चला जाएगा। उसको बांध के रखो। तुम दोनों को बांध देती हूँ मैं, मुझे ये लग रहा है। मेरा तो सिर्फ शो है, खत्म हुआ, फिर घर हूँ। फिर मेरा शूट ओवर होने वाला है, उसके बाद मैं तो घर ही होऊंगा। पर वो मेरा दिल करता है एक वो लेके आऊं चेन, और एक को इस पोल से बांध दूं, इस पोल से, दूसरे को दूसरे पोल से बांध दूं। कहीं मत जाओ। सही में उसको तो बांध के रखूंगा मैं चेनों से। अब फिर ये गेम खेलने, है ना? Later that night. नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो गई है। हमारी जो मम्मी है और इनकी जो पत्नी है वो जो है वो गायब हो गई हैं। उनका चश्मा यहाँ पे पड़ा है और वो अपने कमरे में नहीं है, यहाँ ड्राइंग रूम में नहीं है, किचन में नहीं है, ऊपर मेरे रूम में नहीं है, अभिषेक के रूम में नहीं है। तो मम्मी गई कहाँ? मम्मी कहाँ गई हैं? मम्मी को ये तो खुशखबरी है भाई। इतने खुश हो रहे हैं। तुम्हारी मम्मी खो गई है। तो मैं पूरे घर में मम्मी मम्मी करके आवाजें मार रहा हूँ, पर मम्मी जो है वो रिप्लाई नहीं कर रही है। तो क्या मम्मी घर के बाहर गई हैं? मम्मी आ गई। वाह, मम्मी इज हियर। वेयर? मंदिर में। मम्मी का काम ही क्या है? मैं ऊपर से नीचे तक मम्मी मम्मी करते हुए आ रहा हूँ और मम्मी जो है वो रिप्लाई नहीं कर रही है। मम्मी गायब हो गई थी मेरी। मम्मी मिल गई। मम्मी मिल गई। मम्मी मिल गई। मम्मी मिल गई, थैंक गॉड। मम्मी यार आप ऐसा 5 मिनट नहीं दिखे मेरे को घर में। मेरे को तो इतना ऐसा लग रहा था मम्मी यार, मम्मी मैं क्या बोलूं यार, मम्मी मैं तो ऐसा हो गया था कि मम्मी 5 मिनट नहीं दिखी तो तू ऐसा हो गया। तू 15-15 दिन नहीं दिखता घर पे। मम्मी यार क्या करूं यार। पर तब आपको पता तो होता है ना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मुझे क्या पता था कि आप घर पे कहीं पे छुप गए हो। मैं तो आपको ढूंढ रहा था पर आप कहीं मिल नहीं रहे थे, और ऐसा ऐसा करते करते मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। पापा जी आप क्या कर रहे? मेरी खुशी तो सारी उड़ गई। छू पापा तो खुश हो गए थे, मम्मी गायब हो गई। कह रहे वाह यार बहुत पापा अच्छी। को ये खुशी कभी नहीं मिल सकती। एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं। ये देखो, जब मम्मी नहीं मिल रही थी मैं तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। ये कोई नया ट्रेंड चल रहा है। नहीं, ये मैंने बनाया, बोलते बोलते नाचना बातों पे। जब मम्मी नहीं मिल रही थी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। मम्मी कहाँ चली गई है, ये तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था मेरे को। मैं पापा के पास गया, पापा ने मेरे को बोला मम्मी शायद गायब हो गई है। मैंने बोला मम्मी गायब हो गई है तो आप क्या यहाँ पे बैठे हुए? पापा कह रहे तो बहुत खुशी वाली बात है। मैंने बोला मम्मी गायब हो गई और आपको खुशी हो रही है। यार अब मिल गई बस। ये कौन सा डांस होता है मेरे को जरा बताना। ये खुशी और टेंशन वाला मिक्स डांस होता है। चलो मम्मी अब खाना खाएं। फिर बैठ जा अपने सिंहासन पे। ऑलवेज ऑलवेज ओनली वन सीट। पता नहीं कितनी पसंद है इसको ये सीट। अरे जब मस्त है यार। देखो यही बैठा मैं रहता है। इस जगह की अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे टीवी तो है ही है। यहाँ पे अच्छा सा सोफा है, सो भी सकते हो। पर आप सबसे पास हो ना, इसलिए ऊपर जो अपने कमरे में हो तो बहुत दूर है भाई। ऐसा 10 पहाड़ियाँ 10 मिनट बोल के गया था तू मेरे को, सारा दिन बिता दिया, रात हो गई, हमारा सोने का टाइम हुआ तो अब आए। Practicing, I'm doing it for something. So yeah, बट मैं कह रहा था कि जब मैं ऊपर वाले कमरे में था तो ऐसा लगता है 10 पहाड़ियाँ, 6 कस्बे, 8 नदियाँ,
और इतने सारे तालाब नाले पार करने के बाद फिर आपका कमरा आता है। तो फिर यहाँ पे आया था, ये रहे आप सामने बैठे। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं।